दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों एक महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और वो चर्चा है शनिदेव को लेकर। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव छठे भाव में विराजमान है, उस स्थिति में शनिदेव आपको क्या देंगे, किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे, कब करेंगे, किस समय करेंगे, यह आज जानने का विषय है। दोस्तों अगर किसी से इस समय इस भौतिक युग में यह पूछा जाए कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो शायद सबका एक ही उत्तर होगा, वो है पैसा। क्योंकि पैसा है तो आपका मान है, पैसा है तो आपका सम्मान है, पैसा है तो आपका पद है, पैसा है तो आपकी प्रतिष्ठा है, पैसा है तो आपकी इज्जत है, पैसा है तो दुनिया के सारे सपने अपने, और पैसा है तो रिश्ते नाते भी अपने हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए दुनिया में एक कहावत है, पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। आज की इस दुनिया को देख करके यही चरितार्थ होता है। और गुजराती में एक कहावत है, नाना विनानो नाथ ही वाने नाने नाथ हलाल। अगर आपके पास पैसा है तो दुनिया की नजर में, समाज की नजर में आप नाथा लाल जी हैं, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो समाज की और दुनिया की नजर में आप सिर्फ नातिया हैं। अब इस दुनिया में ऐसे कई लोग ये कहते हुए भी मिल जाएंगे कि पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है, ये सब मोह माया है। और ऐसे भी लोग मिल जाएंगे ये कहते हुए कि पैसों से बिस्तर खरीदे जा सकते हैं, पैसों से नींद नहीं खरीदी जा सकती, पैसों से सुविधाएं खरीदी जा सकती है, पैसों से स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता, पैसों से भोजन खरीदा जा सकता है, पैसों से भूख नहीं खरीदी जा सकती। तो ऐसे कई प्रकार के लोग ये कहते हुए भी मिल जाएंगे। लेकिन आज की इस दुनिया को देख करके यही लगता है कि अगर पैसा है तो जीवन में सब कुछ अपना है, अन्यथा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि हमारे जीवन में पैसा आता कैसे है। हालांकि यह सब पूर्व जन्मकृत कर्मों का ही परिणाम होता है। जैसा हम कर्म करके आते हैं उस प्रकार से ही हमारा जीवन बनता है, और उस हिसाब से ही जीवन में हमें फल की प्राप्ति होती है। हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव, जो पल भर में हमारे जीवन को बदल देते हैं। हालांकि इनकी गति सबसे मंद गति है, धीमी चाल है, एक राशि में सबसे ज्यादा 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं, और फल देने से पहले व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं, गिराते हैं, दबाते हैं, तपाते भी हैं, और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य अगर किसी ग्रह के पास है तो वह है शनिदेव। हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिन्हें 7.5 दैया का अधिकार दिया गया। यह अधिकार किसी के पास नहीं है। और ऐसे शनिदेव जो पैसे देने वाले, जब देने पे उतर जाए तो छप्पर फाड़ के दे देते हैं। इतनी सारी संपत्ति दे सकते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, और जब लेने पे उतर जाए तो व्यक्ति को कंगाल भी कर सकते हैं। ये शनिदेव अगर आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में विराजमान है तो बृहत संहिता के अनुसार कहा गया है, विनिहत रिपुरोग षष्ठयाते पिबती च वनिता श्री पुटोष्टम। अर्थात शनिदेव जब छठे भाव में विराजमान होते हैं तो यह शत्रु पीड़ा से मुक्त कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति शत्रुओं से भी धन निकालने में माहिर हो जाता है। ऐसी कूटनीति शनिदेव व्यक्ति को प्रदान करते हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अपार धन संपत्ति देखने को मिलती है। दुनिया के बड़े बड़े जितने भी करोड़पति अरबपति हैं, उनकी कुंडलियों में अगर आपने देखा होगा तो शनिदेव की स्थिति बहुत मजबूत होगी। और यह भाव जो है यह अर्थ त्रिकोण का भाव माना जाता है, और अर्थ का मतलब होता है पैसा, समृद्धि, संपन्नता। और शनिदेव जब इस भाव में विराजमान होते हैं तो संतति सुख प्रदान करते हैं, स्त्री सुख प्राप्त होता है, ग्रस्त जीवन का आनंद व्यक्ति प्राप्त करता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, उसके पास भूमि, प्रत्यक्ष संपत्ति, प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है, और जीवन में ऐसा भी काम कर जाता है जिसके कारण उसका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। क्योंकि यह भाव रोग, ऋण व शत्रु का तो होता है, साथ ही यह भाव काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का भी माना जाता है। तो जीवन के अंतिम क्षणों में व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त होकर के ऐसा काम कर जाता है, धर्म से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित, जिसकी चर्चा हमेशा दुनिया में होती है और उसका गुणगान हर कोई करता है। तो शनिदेव जब छठे भाव में आपकी जन्म कुंडली में विराजमान है, दोस्तों जन्म कुंडली किसे कहते हैं? जन्म कुंडली किसी भी व्यक्ति के जीवन का आकाशीय नक्शा होती है। यानी जिस समय हमारा जन्म होता है, हम अपनी मां की गर्भ से बाहर आते हैं, इस दुनिया में आते हैं, ठीक उसी समय हमारे सौर परिवार में, हमारे ब्रह्मांड में
ग्रहों और नक्षत्रों की एक स्थिति बन जाती है, एक मानचित्र बन जाता है, एक नक्शा बन जाता है, वो हमारी जन्म कुंडली है। अब जैसे जैसे वो ग्रह चलायमान होंगे, उनकी दशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, उसके हिसाब से जीवन में हमें फल की प्राप्ति होगी। तो शनिदेव अगर छठे भाव में विराजमान होंगे तो इस प्रकार का फल देंगे। लेकिन यह जानना भी बहुत जरूरी है कि शनिदेव का लग्नेश के साथ किस प्रकार का संबंध है। अब मैं ऐसे 6 लग्नों की बात कर रहा हूं, 6 लग्न की बात कर रहा हूं। इन 6 लग्नों में से कोई भी एक लग्न अगर आपका है और उस स्थिति में शनिदेव अगर आपके छठे भाव में विराजमान है, तो यकीन मानिए भविष्य के आप करोड़पति है। जब भी शनिदेव की दशा अंतर्दशा आएगी, शनिदेव आपके जीवन को बदल करके रख देती है। और वह 6 लग्न कौन से? कन्या लग्न, मिथुन लग्न, वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न व कुंभ लग्न। इन 6 लग्नों में शनिदेव योग कारक माने जाते हैं, सबसे प्रधान ग्रह, मुख्य ग्रह माने जाते हैं। और उस स्थिति में शनिदेव अगर छठे भाव में विराजमान है तो निश्चित तौर पर ये जीवन में इतना दे सकते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, बेहिसाब दे सकते हैं धन की प्राप्ति। अब शनिदेव छठे भाव में विराजमान होंगे तो शनिदेव के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। और यहां से शनिदेव की दृष्टि होगी अष्टम भाव पर, तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि होगी द्वादश भाव पर। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव तीसरे भाव में होते हैं और शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव के फल में तो वृद्धि करते हैं, अच्छा फल देते हैं, लेकिन इनकी दृष्टियां अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन अगर उस स्थिति में योग कारक बनकर शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं, यानी कि छठे भाव में अच्छी परिस्थिति में होते हैं, जब उनकी दृष्टियां भी अच्छी मानी जाती हैं। अब ये तीनों भाव त्रिक भाव की श्रेणी में आते हैं, छठा, 8वां और 12वां भाव। छठा भाव रोग, ऋण व शत्रु का माना जाता है, 8वां भाव मृत्यु तुल्य कष्टों का माना जाता है और 12वां भाव खर्चों का, अननेसेसरी खर्चों का माना जाता है, हॉस्पिटल के खर्चों का माना जाता है। तो ये पीड़ाकार भाव है और इन भावों के स्वामी जिन जिन भाव में बैठते हैं उन भावों को बिगाड़ते हैं। पहली दृष्टि यही देखने को मिलता है। लेकिन शनिदेव छठे भाव में अगर इन 6 लग्नों में से कोई भी एक लग्न आपका है तो शनिदेव निश्चित तौर पर आपके जीवन में योग कारक होंगे और वो छठे भाव में विराजमान होंगे, अच्छी स्थिति में होंगे। और उनके हिसाब से शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी आपके अष्टम भाव पर। तो अष्टम भाव लग्न से अष्टम होने के कारण हालांकि इस भाव को मारक भाव कहा जाता है, दुर्घटनाओं का भाव, षड्यंत्रों का भाव माना जाता है, पीड़ा कारक भाव यह भाव माना जाता है। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह भाव प्राप्ति व परिवर्तन का माना जाता है, यह भाव आध्यात्मिकता का भाव माना जाता है और हमारे अंदर की योग्यताओं का, क्षमताओं का भाव माना जाता है। और यहां से शनिदेव की तीसरी दृष्टि जब अष्टम भाव पर होगी तो हमारे अंदर की जो क्षमता है, हमारे अंदर की जो योग्यता है, उस योग्यताओं को शनिदेव बाहर निकाल करके दुनिया में दिखाएंगे। तो निश्चित तौर पर यह भाव प्राप्ति और परिवर्तन का है। और जब भी शनिदेव की दशा अंतर्दशा आएगी इस समय में, तो जीवन में ऐसी प्राप्ति होगी, ऐसा परिवर्तन होगा जिसका गुणगान दुनिया करेगी। तो यह स्थिति रहेगी। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि होगी द्वादश भाव पर, 12वें भाव पर। 12वां भाव खर्चों हो गए तो ऐसे व्यक्ति खर्चों से मुक्त होंगे, अननेसेसरी खर्चे उनके जीवन में नहीं होंगे और उत्तम स्वास्थ्य का आनंद भी प्राप्त करेगा। ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के कोई रोजगार करता है, निश्चित तौर पर उन्नति को प्राप्त करता है, क्योंकि यह भाव 12वां भाव विदेश का भाव माना जाता है, बाहर का भाव माना जाता है। तो जो लोग विदेशों में रहते हैं उनके लिए भी शनिदेव की यह स्थिति अगर जन्म कुंडली में इस प्रकार से है तो निश्चित तौर पर जीवन में कुछ वृद्धि होने वाली है, आप यह समझ सकते हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में इन 6 लग्नों से मैंने जो बताया 6 लग्न आपके, वृषभ लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न, इन 6 लग्नों में से कोई भी एक लग्न आपका है और उस स्थिति में शनिदेव अगर आपके छठे भाव में विराजमान है, अर्ध त्रिकोण के भाव में विराजमान है, तो निश्चित तौर पर जब भी शनिदेव की दशा अंतर्दशा आएगी, ये शनिदेव आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। और उस स्थिति में अगर ये स्थिति है आपकी जन्म कुंडली में तो शनिदेव की आप पूजा करिए, शनिदेव की आराधना करिए, भगवान शिव की आराधना करिए। तो ऐसी स्थिति में शनिदेव की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों नमस्कार।